तेजस्वी की आभार यात्रा, चिराग की पार्टी, एलजेपी को प्रदेश कार्यकारिणी बैठक या बीजेपी की सदस्यता अभियान, बस नाम अलग है पर मकसद एक। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में वोटरों को साधना। चुनावी बिगुल बजने में अभी साल भर का वक्त है, पर राजनीति अभी से तैयार की जा रही है। तमाम तैयारियों से परे बिहार में गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा है। खबर है कि यहाँ पर एनडीए हो या फिर इंडिया, पेच दोनों जगह बराबर फंस रहे हैं। तो आज चर्चा इसी पर है। बता दें आपको कि यहाँ पर बीजेपी, हम, आरएलएम और एलजेपी के दोनों धड़ल्ले वाली एनडीए सरकार हो या आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी वाली इंडिया ब्लॉक, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर की लगी है। जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी से एक खटपट जो है दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और आरजेडी यहाँ पर जो है फुल एक्टिव दिख रही है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की और उन्हें सुधर जाने की वार्निंग भी दी। उम्मीद है कि इस बार कई विधायक के टिकट भी काट दिए जाएंगे। वहीं यह खबर भी है कि कांग्रेस को इस बार आरजेडी पिछली बार से कम सीट देगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिली। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को देखते हुए आरजेडी इस बार पिछली बार की तरह ज्यादा सीट देने के मूड में तो नहीं दिख रही। ऐसे में कांग्रेस को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक के एक और गठबंधन यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात करें तो बीच में इसको लेकर भी खबरें तेज थी कि मुकेश जेडीयू और बीजेपी दोनों के संपर्क में है। खबर तो यह भी थी कि लालू चिराग को अपने पाले में लाना चाहते हैं। पर अब जरा एनडीए की खटपट के बारे में भी जान लीजिए। एनडीए में एलजेपी और यहाँ पर जो है के नेता चिराग पासवान को तेवर किससे छुपा हुआ है। एनडीए में सीटों को लेकर यहाँ जो बार्गेनिंग का दबाव लगातार चिराग पासवान बनाते रहे हैं, उन्होंने झारखंड में भी यहाँ 11 सीटों की मांग रख दी है। उसके बाद यहाँ गया में अपने बैठक में उन्होंने यही कहा कि 38 जिलों में हर एक सीट उन्हें विधानसभा में चाहिए ही चाहिए। पिछली बार भी सीटों के सवाल पर चिराग पासवान ने अलग तेवर दिखाए थे। अपनी इसी हरकत से एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू को उन्होंने 38 सीटों का नुकसान भी पहुंचाया था, जिसका दर्द आज भी नीतीश कुमार में साफ दिखता है। वहीं जितेंद्र, यहाँ पर बात की जाए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भले अभी तक अपनी डिमांड न रखी हो, पर लोकसभा चुनाव में भी उनका जो डिमांड था उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वह भी अपनी डिमांड सामने जरूर रखते आएंगे। वहीं यहाँ पर एलजेपी राष्ट्रीय प्रमुख पशुपति पारस भी एनडीए में इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहे हैं। लोकसभा में चाचा पारस को बिना सीट के ही गुजारा करना पड़ा, लेकिन विधानसभा सीट में चाचा बिना सीट के नहीं मानने वाले। तो सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो बिहार चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है। तारीख क्या होगी इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए की बात की जाए कि एनडीए में लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चिराग पासवान अलग अलग सीटें मांग रहे हैं, तो चाचा पारस भी यहाँ शांति से बैठने वाले नहीं हैं। तो क्या बिहार चुनाव से पहले लालू जो है नीतीश को अपने पाले में लाते नजर आएंगे? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।